हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ज्ञान अकेडमी में। जैसे कि हमने आप सभी से कहा था कि हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने लाने वाले हैं। तो हम लाए हैं आपके लिए जो आपका 2019 में जो पेपर हुआ था आपका लगभग 21 सितंबर को, उसका एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो सारे के सारे पेपर का एनालिसिस करेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले यदि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए, ऐसी एनालिसिस चाहिए कि आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है, तो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर के चाहिए आपको, तो हम आपके लिए यहाँ पर लाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में सबसे पहले यहाँ पर आया था कि सिनोनिम्स ऑफ डिसिमिलर। ठीक है, इसका जो मतलब होता है वो होता है असमान। ठीक है, इसका जो सिनोनिम्स आपको बताना था, तो आप उसमें कुछ ऑप्शन होंगे जो आपको लिख लगाने यहाँ पर, जैसे कि इसका आंसर होगा अनलाइक और डिस्टेंट। और यहाँ पर अगला एंटोनियम्स आपके सामने जो पूछा गया था, आप लोग इसे कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पर आगे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 3 कि नाउन ऑफ सिविलाइज, सिविलाइज का नाउन क्या है। तो यहाँ पर सिविलाइज का जो नाउन है वो होगा सिविलाइजेशंस। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था अपोजिट ऑफ काम। ठीक है, तो यहाँ पर होगा विडली या फिर स्टोमी, स्टोर्मी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जाता है आपका आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इसमें पूछा था टीचर सेड व्हाट इज द मैटर। तो यहाँ पर है कि आप इसमें इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपके पास बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी हलवा आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच थी। तो यहाँ पर टीचर आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज। ठीक है, अब आगे है आपके लिए फिर एक वॉइस बनानी थी। तो जैसे कि आपके सामने टेलर सीज द शर्ट। ठीक है, तो आप इसे बना लेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, द शर्ट इज स्वीड बाय टेलर। तो यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एक थी करेक्ट स्पेलिंग, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो उससे मतलब आप कुछ अपने वोकेबलरी अच्छी कर लें। उसमें वोकेबलरी में सबसे मेन चीज़ है वोकेबलरी अच्छी कर लेते हैं, मगर स्पेलिंग का कुछ को पता नहीं होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी इंग्लिश ठीक से रखें। ठीक है, स्पेलिंग तो यहाँ पर इसमें आपको पूछी गई थी, स्पेलिंग एरर पूछा गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग एरर था वो पूछा गया था करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ऑटोनोमस। ठीक है, तो इसकी आपको स्पेलिंग बतानी थी करेक्ट कौन सी है। उसके बाद है काइंड के बाद प्रीपोजिशंस का कौन सा यूज़ होता है वो आपको यहाँ पर बताना था। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर पूछा गया था एक और कि यहाँ पर आपके यहाँ पर हम सामने ले आते हैं इसे तमीज़ से। ठीक है, ए हॉर्स कैप्ट इन। तो जो घोड़े हैं वो कहाँ पर रखे आते हैं, सभी को पता है स्टेबल में रखे आते हैं। उसके बाद आ जाता है द चिल्ड्रन, फिर बीच में है आपको एक फिल इन द ब्लैंक था गोइंग टू ईट पिज्ज़ा इन लंच। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप सभी को पता है कि आपका क्या होता है यहाँ पर, जब कोई भी यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा तो यहाँ पर वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट था, यहाँ पर अगला था कि आई हैड रीच्ड देयर बिफोर द। इसमें आपको बताना था कि इसके बाद कौन सा सेंटेंस हम यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप सभी को पता है कि जब सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है, फर्स्ट सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है, तो जो आप आगे बनाएंगे उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, तो आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, कैसे भी। ठीक है, कोई भी चीज़ बना सकते हैं, आपका यहाँ पर चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद था सिनोनिम्स ऑफ सजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर है सजेशन का सिनोनिम्स पूछा था। तो सभी को पता है प्रपोजल होता है। फिर यहाँ पर पूछा था सिनोनिम्स ऑफ डिसिमिनेट। तो यहाँ पर है स्प्रेड या सर्कुलेट। तो यहाँ पर एक से दो ही पूछता है, दो सिनोनिम्स से ऊपर नहीं पूछता है। ठीक है, और दो ही एंटोनिम्स पूछेगा, फिर एक पूछेगा। उसके बाद यहाँ पर है कि आपको वॉइस पूछी थी एक और, कि यहाँ पर है कि आई एम डूइंग ए प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर इसकी वॉइस बतानी थी आई प्रोजेक्ट इज बीइंग डन बाय मी। इज प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट, उसके बाद क्या आ गया इसकी इज बीइंग डन बाय मी। उसके बाद ऐसी एक और आपके लिए इनडायरेक्ट स्पीच है कि कुछ कर देते हैं कि ज़्यादा बता देते हैं, तो इसमें एक ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि आपका फिल इन द ब्लैंक पूछा था। उसके बाद एक मीनिंग पूछते हैं, कोई भी वर्ड दे देगा, कह देगा कि इसका मीनिंग पूछने हैं। तो यहाँ था कि ऑफ एंड ऑन का मीनिंग पूछा था, ऑफ एंड ऑन का मीनिंग पूछा था। तो यहाँ पर है इंटरमिटेंटलिटी। यहाँ पर पूछा था द बॉयज, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक था मेकिंग ए नॉइज फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर आपको एक फिल इन द ब्लैंक बननी थी, बर्फ बननी थी, हैव बीन आपके लिए यहाँ पर सेटिस्फाई होगा। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग पूछी थी। ठीक है, तो ये दो पेपर का एनालिसिस है, एक साथ दो पेपर का एनालिसिस है आपके सामने। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर है एक पूछा था कि द बिल्डिंग इज, यहाँ पर ओल्डेस्ट लिखा था, फिर देन फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, ऐसा पूछा था। तो यहाँ पर ओल्डर नहीं आएगा, ओल्डेस्ट आएगा। ठीक है, ओल्डर की जगह ओल्डेस्ट की जगह ओल्डर आएगा आपका यहाँ पर, जब किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं तो ओल्डर लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आया था आपका नेक्स्ट पूछते हैं आपके लिए, यहाँ पर एक सिनोनिम्स आया था प्रमोट का। तो सिनोनिम्स और प्रमोट आता है आपका एडवांस। तो यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक पूछा था आइदर माई ब्रोदर एंड अंकल। उसके बाद यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक था। उसके बाद फिर कमिंग, तो इसमें आपको भरना था इज आर वर। तो क्लियरली, तो यहाँ पर है केरला के गवर्नर
केरला के गवर्नर पूछे गए थे एग्जाम में। उसके बाद वाराणसी का नया नाम, केरला के गवर्नर उस टाइम पर कोई भी हो 2019 में, मगर इस टाइम पर क्या है 2021 है, तो 2021 में केरला के गवर्नर कौन है, तो आप सभी को पता है आरिफ मोहम्मद हैं इस टाइम पर केरला के गवर्नर। वाराणसी का नया नाम। उसके बाद फिर यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंच ओपन का विनर कौन है, फ्रेंच ओपन का विनर कौन है, 2019 का क्वेश्चन था, मगर इस बार क्या है कि 2021 है, तो 2021 में क्या पूछेगा आपके 2021 का, फिर 2020 का पूछेगा। तो फ्रेंच ओपनर का जो विनर है 2020 का वो है राफेल नडाल। कौन है, राफेल नडाल हैं आपके, कौन, फ्रेंच ओपन के विनर। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि पाटलिपुत्र की राजधानी, पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी, ठीक है, तो पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी, ये थी चंद्रगुप्त मौर्य की, किसकी थी, चंद्रगुप्त मौर्य की ये राजधानी थी पाटलिपुत्र। फिर यहाँ पर बात करते हैं सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर ये कहाँ से लाई गई थी, ठीक है, इससे पहले क्या राजधानी थी, तो राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद था G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुए, तो G7 शिखर सम्मेलन जो लास्ट वाला हुआ था वो हुआ था कनाडा के क्यूबेक में, कनाडा के क्यूबेक में हुआ था ये लास्ट वाला। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी मेजबानी किसने की थी, सिंपल है कनाडा ने की होगी। उसके बाद था यहाँ पर कि ये कौन सा था लास्ट वाला, तो ये 44वां था। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें फर्स्ट टाइम किसने पार्टिसिपेट किया, वो किया था इटली ने, क्योंकि नेक्स्ट टाइम खुशी पूछ सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं एक और क्वेश्चन के लिए कि इसको फर्स्ट टाइम कब चला, G7 शिखर सम्मेलन सबसे पहले कब हुआ था, 1975 में हुआ था फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो आपके एग्जाम में इससे जो आने वाला टाइम है 2021 में जो भी एग्जाम होगा तो आपके क्वेश्चन पूछ सकता है इस टाइप्स का। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नीचे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की यूनिट क्या है, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, इंडिया के फर्स्ट पीएम कौन है, जवाहरलाल नेहरू हैं। उसके बाद पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। उसके बाद है कि 2019 ऑस्कर में बेस्ट मूवी अवार्ड किसे दिया, तो ये बात कर रहा है 2019 की, तो हम बात करते हैं 2020 की, 2020 में, क्योंकि अभी तो आपके 2020 में 2021 में किसी को दिया नहीं गया है, ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं 2020 की। तो 2020 में किसे दिया गया था, तो बेस्ट मूवी थी पैरासाइट मूवी, कौन थी, पैरासाइट मूवी को दिया गया था 2020 में। उसके बाद एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी है कि लोहा धातु पीतल, तो यहाँ पर पूछा गया था लोहा धातु पीतल, लोहा धातु से संबंधित है, तो पीतल किस चीज से संबंधित है, वो यहाँ पर एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। एक शॉर्ट एनालिसिस था, ठीक है, एक छोटी सी वीडियो थी आप सभी के लिए, फुल एनालिसिस एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप को देखने के लिए, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको देखने हैं फिर नहीं देखने हैं, ठीक है। इस बार पहले फर्स्ट वीडियो थी तो आपके लिए ऐसी बना दी, ठीक है, आगे वीडियो अच्छी होंगी और आपके लिए सारे एनालिसिस किया जाएगा, सारे क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि सभी तक पहुंच जाए। हम मिलते अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।